भदोही जिले की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज सोमवार की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबर के साथ। औराई तहसील के राजस्व कर्मियों की लापरवाही से उपरौठ गांव में दो पक्षों में जमकर ईंट, पत्थर, लाठी डंडे चले हैं। भूमि की नापी के लिए जैसे ही राजस्व विभाग के कर्मियों ने बैग से फीता निकाला, बस क्या था, दोनों पक्षों के बीच ले दनादन ईंट, पत्थर, लाठी डंडे चलने लगे। देखते ही देखते उपरौठ गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। इस मारपीट में दोनों पक्षों से 4 लोग घायल हुए हैं। उपरौठ के सूरज सिंह ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की थी कि उसके पटीदार संतोष कुमार, गौरव कुमार, मनीष कुमार, अभिषेक कुमार नाली चक्रोड नवीन परती व उसकी भूमधरी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इसी शिकायत पर रविवार को औराई तहसील से हल्का लेखपाल प्रियंका सरोज सहित लेखपाल बिंदु सरोज व सोनू बगैर पुलिस लिए मौके पर पहुंच गए। राजस्व विभाग की टीम के सामने दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट में एक पक्ष से धीरज सिंह, सूरज सिंह व दूसरे पक्ष से मनीष सिंह, गौरव सिंह घायल हो गए थे। घायलों का इलाज CSC औराई में कराया गया है। बाइक से दर्शन करने जा रहे 2 युवक सड़क हादसे के शिकार हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल युवकों को CSC गोपीगंज भेजा गया था, जहां एक दर्शनार्थी युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल है। हादसा होते ही कोहराम मच गया था। मामला कोयरौना थाना इलाके के भमौरी गाँव के पास का है। कोयरौना के शेरपुर निवासी श्यामदेव दुबे का 20 वर्षीय पुत्र नितिन कुमार दुबे गाँव के ही नीरज दुबे के 21 वर्षीय पुत्र अंबुज कुमार दुबे के साथ रविवार की सुबह बाइक से दर्शन के लिए मिर्जापुर मेजा परानीपुर में मौजूद बाबा महाराज का दर्शन करने जा रहे थे। दोनों अभी बाइक से घर से कुछ दूर भमौरी गांव के समीप ही पहुंचे थे कि तभी सामने से आ रही एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए थे। घायलों को आनन फानन में CSC गोपीगंज भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने नितिन कुमार दुबे को मृत घोषित कर दिया, जबकि अंबुज कुमार दुबे का इलाज वाराणसी में चल रहा है। नितिन कुमार दुबे अपने बड़े भाई अंकित दुबे के साथ मुंबई में रहकर काम करता था। 3 अक्टूबर को वह अपने गांव शेरपुर आया था। फिलहाल हादसे से परिवार में कोहराम मचा है। सूर्यामा चौराहे पर एक बार फिर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को स्थापित करने का काम शुरू हो गया है। रविवार को बाकायदा इसका भूमि पूजन किया गया। आपको बता दें कि वाराणसी मछली शहर सड़क चौड़ीकरण के दौरान सूर्यामा में स्थापित अटल प्रतिमा को हटा दिया गया था। चौराहे पर स्थापित प्रतिमा के चलते इसका नाम अटल चौराहा भी पड़ गया था। प्रतिमा हटाए जाने को लेकर इलाके के लोगों में काफी नाराजगी देखी गई। लोगों ने प्रतिमा पुनः स्थापित करने की मांग पर अड़े रहे। जहां रविवार को सूर्यामा के अटल चौराहे पर हाईवे निर्माण में लगी कार्यदायी संस्था की ओर से प्रतिमा स्थापित करने का काम शुरू कर दिया गया है। बाकायदा भूमि पूजन करते हुए पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी समेत बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिमा स्थापित करने के कार्य का शुभारंभ कर दिया है। इस मौके पर अवधेश उमर वैस, अजय मोदनवाल, रेशमा बानो, रीना श्रीवास्तव, अनिल मिश्रा, शिवशंकर मौर्य आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने रविवार को मिल्की गांव में पहुंचकर परीक्षा अधिनियम की धारा में दर्ज एक मुकदमे में फरार चल रहे आरोपी के घर कुर्की की कार्रवाई की है। ज्ञानपुर कोतवाली के उप निरीक्षक राजेंद्र राय व हेड कांस्टेबल मंगरू यादव ने माननीय न्यायालय के आदेश के बाद यह कार्रवाई की है। इस दौरान मिल्की गांव निवासी मुकदमे के आरोपी कमलेश कुमार राव के घर पर पहुंचकर कई सामानों को वहां मौजूद गवाहों की मौजूदगी में ज्ञानपुर पुलिस ने जब्त किया है। न्यायालय के आदेश के बाद ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने इस मुकदमे में फरार चल रहे आरोपी कमलेश कुमार राव के घर पर कुर्की की कार्रवाई की है। किराए के मकान में रह रहे पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति की पत्नी का शव
कमरे में पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मामला सुरियावा थाना इलाके के बरेतर मोहल्ले का है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद निवासी नजीर शेख ने बताया कि वह पिछले 7 साल से सुरियावा में रहकर राजगीर का काम करता है। 2 माह पहले वह मोहल्ला बरेतर में संतोष उपाध्याय का मकान किराए पर लेकर अपनी 40 वर्षीय पत्नी बसंती के साथ रह रहा है। शनिवार की रात करीब 9:30 बजे काम के बाद वह घर पहुंचा था तो सब कुछ ठीक ठाक था। वह शौच के लिए चला गया, लौटा तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी आवाज देने के बाद भी पत्नी ने अंदर से दरवाजा नहीं खोला तो दरवाजा तोड़ दिया। देखा तो पत्नी का शव पंखे के सहारे था। फौरन इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई। नजीर शेख ने बताया कि उसे कोई संतान नहीं है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। भदोही शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के नाम पर शहर वासियों को बरगलाकर वोट मांगकर शहर का निजाम बदलकर भाजपा को कुर्सी से उतारकर नगर पालिका का ताज नरगिस अतहर ने तो पहन लिया, लेकिन शहर की सफाई व्यवस्था दिन प्रतिदिन ध्वस्त होती गई और शहर वासियों के लिए यह मर्ज बढ़ता गया। जब नगर पालिका परिषद भदोही में तैनात पूर्व के अधिशासी अधिकारियों का तबादला हो गया, अब तो मानो कोई भी सुनने वाला नहीं है। ऐसे ही कुछ शिकायत नगर पालिका इलाके के मोहल्ला जलालपुर से भी सामने आई है। इस मोहल्ले की भी सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। मोहल्ले के जितेंद्र, धर्मेंद्र, सनी, राजू जैसे लोगों ने बताया कि नालियां पूरी तरह जाम है। जाम नालियों की वजह से दरवाजे पर गंदा पानी लगा रहता है। कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मजबूरन अब खुद हाथों से नालियों की सफाई करनी पड़ रही है। मोहल्ले वासियों को गंदगी से पाला पड़ गया है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लोगों ने जनपद के न्यायप्रिय जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए नगर पालिका के लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। कोरोना के दानीपट्टी डोहिया में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा का रविवार को समापन हो गया। सुदामा चरित्र के वर्णन के साथ कथा व्यास ने 7 दिवसीय चल रही कथा का समापन किया है। कथा व्यास चंद्रभूषण महाराज जी ने सुदामा चरित्र का वर्णन किया तो पंडाल में मौजूद श्रोता भाव विभोर हो गए। कथा व्यास ने सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि मित्रता करो तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जैसी। आगे कहा कि सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र की परेशानी समझे और बिना बताए ही उसकी मदद कर दे। व्यास जी ने कहा कि परंतु आजकल तो स्वार्थ की मित्रता रह गई है। जब तक स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तब तक मित्रता रहती है। स्वार्थ पूरा होते ही मित्रता भी खत्म हो जाती है। मुख्य यजमान के रूप में श्यामलाल मिश्रा मौजूद रहे। कथा समापन के बाद प्रसाद का वितरण भी किया गया। इस मौके पर श्याम सुंदर, मनोज, संजय, अजय, सूरज आदि मौजूद रहे। कालीन की बुनाई कर परिवार की गाड़ी खींचने वाले 22 वर्षीय युवक का शव गांव के ही पेड़ पर पाया गया है। इस हैरान करने वाली घटना से इलाके में सनसनी फैल गई थी। मामला औराई के गिरदबड़ा गांव का है। औराई के गिरदबड़ा गांव के रहने वाले 22 वर्षीय जुबेर उर्फ डोबी अंसारी के पिता का कुछ समय पहले निधन हो चुका है। जुबेर अंसारी गांव के ही एक कालीन कारखाने में बुनाई कर 10 वर्षीय भाई फिरोज अंसारी व मां को साथ लेकर रहता था। जुबेर अंसारी अभी अविवाहित था। रात का भोजन कर जुबेर अंसारी सो गया। जुबेर अंसारी के मन में क्या आया और वह किस बात से परेशान था कि रात घर से निकल पड़ा। उसकी भी भनक माँ व भाई को नहीं हो पाई। सुबह शौच के लिए लोग निकले तो देखा कि गांव के एक आम के पेड़ पर उसका शव था। यह देख इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को उतारकर कब्जे में ले लिया था और पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। अभोली के ईवा इंटरनेशनल स्कूल में चौथी ओपन स्टेट कराटे प्रतियोगिता का भव्य आयोजन कराया गया था। यूनियन शोतोकान कराटे भदोही एसोसिएशन की ओर से राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था।
मुख्य अतिथि चंदौली के अपर पुलिस अधीक्षक दिगंबर कुशवाहा रहे, जहां भाजपा नेता प्रमोद चंद मौर्य व पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता सुभाष चंद मौर्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। प्रतियोगिता में भदोही सहित गैर जनपदों से 250 से अधिक कराटे खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जहां कौशल उत्साह के साथ खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया था। खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए सम्मानित भी किया गया था। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल संगीता मौर्य सहित भरत भूषण, अनिल कुमार मौर्य मौजूद रहे। औराई के गिरदबड़ा गांव में 2 विद्युत पोल टूटकर अचानक रास्ते से गुजर रहे डंपर पर गिर गए। तार सहित विद्युत पोल गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया था। संयोग अच्छा था कि चंद मिनट पहले ही इलाके की विद्युत आपूर्ति गुल हुई थी, अन्यथा औराई के गिरदबड़ा गांव में बड़ा हादसा हो सकता था। दोपहर 1:30 बजे एक डंपर कल्लू की पाही होते हुए कटका की तरफ जा रहा था। जैसे ही गिरदबड़ा गांव के यूपी बड़ौदा बैंक के सामने पहुंचा, तभी अचानक सीमेंट व लोहे का 2 विद्युत पोल गिर गया। दोनों विद्युत पोल डंपर के केबिन के ऊपर गिरे थे। इलाके के लोगों ने बताया कि सड़क किनारे नाला निर्माण के लिए खुदाई की गई है, जिससे विद्युत पोल अचानक गिर गया है और यह हादसा हुआ है। मौके पर पहुंचे विद्युत कर्मियों ने तार सहित गिरे विद्युत पोल को हटाते हुए आवागमन बहाल कराया था। ज्ञानपुर के जिला पंचायत सभागार में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की एक मासिक बैठक आयोजित की गई थी। भदोही जिला इकाई की आयोजित इस मासिक बैठक के मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष पांडे व विशिष्ट अतिथि राकेश वर्मा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भदोही जिला अध्यक्ष संतोष राजभर कर रहे थे। पार्टी की इस बैठक में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। साथ ही आगामी पंचायत चुनाव को लेकर भी पार्टी पदाधिकारियों ने जमकर हुंकार भरी है। कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ता बूथ स्तर तक अभी से जुड़ जाएं। इस बैठक में रामजी जायसवाल, जितेंद्र राजभर, मदन लाल, सरोज, इनामुल हक, सत्यनारायण पाल आदि मौजूद रहे। 20वीं सदी के महान शायर व सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के लेखक अल्लामा इकबाल की जयंती पर भदोही में उन्हें याद किया गया। भदोही शहर के मसाल रोड पर मौजूद कांग्रेस पार्टी के कैंप कार्यालय पर उर्दू डे के रूप में महान शायर अल्लामा इकबाल की जयंती मनाई गई, जहां उनके चित्र पर गुलों का नजराना पेश करते हुए 20वीं सदी के महान शायर के जीवनी पर प्रकाश भी डाला गया। जयंती पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मुशीर इकबाल, महेंद्र यादव, मसूद आलम, इजहार अंसारी जैसे तमाम कांग्रेसियों ने अल्लामा इकबाल के जयंती पर उन्हें खिराजे अकीदत पेश की है। आईपीएल की तर्ज पर भदोही जिले में प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले बीपीएल यानी भदोही प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों के चयन का काम शुरू हो गया है। भदोही प्रीमियर लीग के आयोजक एडवोकेट अतुल तिवारी, शिवम शुक्ला व अभिषेक गुप्ता ने बताया कि यह प्रतियोगिता 14 दिसंबर से 28 दिसंबर तक चलेगी। प्रतियोगिता में 8 टीम प्रतिभाग करेंगी, जिसमें खिलाड़ियों के चयन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। रविवार को चयन प्रक्रिया के पहले दिन भदोही शहर से सटे मूसीलाटपुर जिला खेल स्टेडियम में सुबह 10 बजे से 3 बजे तक खिलाड़ियों के लिए चयन ट्रायल चलाया गया, जिसमें 226 खिलाड़ी पहुंचे थे। 90 का चयन किया गया है। कुल 120 खिलाड़ियों का चयन होना है। भदोही जिले के हाईवे पर चल रही बाइक के सामने अचानक कुत्ता आ गया। टकराने से बाइक पर सवार पति पत्नी समेत 2 बच्चे घायल हो गए हैं। यह हादसा गोपीगंज के लालानगर टोल प्लाजा के पास का है। कछवा रोड निवासी 39 वर्षीय रंजीत गुप्ता अपनी पत्नी मनीषा, बेटी आयुषी व बेटे शिवांश को बाइक पर बैठाकर गोपीगंज अपने रिश्तेदार के घर आए हुए थे। रविवार की रात रंजीत गुप्ता पत्नी व बच्चों के साथ लौट रहे थे। जैसे ही बाइक लालानगर टोल प्लाजा के पास पहुंची, तभी सामने अचानक एक कुत्ता आ गया। कुत्ते से टकराकर सभी बाइक सवार हाईवे पर गिर गए। हादसे में पूरा परिवार घायल हो गया था। घायलों को एनएचआई की एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में भर्ती कराया गया था। भदोही जिले में छुट्टा पशुओं से आए दिन हादसे हो रहे हैं, बावजूद जिला प्रशासन नहीं चेत रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल रविवार को भदोही जिले में पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के भदोही जिला अध्यक्ष सूर्यामा के बहुता निवासी काशीनाथ पाल के भतीजे व जीयनपुर निवासी पूर्व राजस्व निरीक्षक
अमृत लाल यादव के बेटे के निधन पर शोक जताने दोनों स्थानों पर प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे और शोकाकुल परिवारों से मुलाकात कर ढांढस बंधाते हुए गतात्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की थी। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव समेत अंजनी सरोज, पन्नालाल यादव, महेश पाल, धर्मेंद्र मिश्रा आदि सपा नेता मौजूद रहे। रविवार को भदोही जिले में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गोपीगंज कोतवाली परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि LADC चीफ दीपक रावत व DEB राजेश कुमार रहे। मुख्य व विशिष्ट अतिथियों ने राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 9 नवंबर 1995 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन हुआ है, तभी से राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। बताया कि भदोही जिले के प्रत्येक थाना कोतवालियों पर विधिक स्वयं सेवक नियुक्त किए गए हैं, जो शोषित, निर्धन, दिव्यांग जैसे पात्र आमजन को विधिक सहायता प्रदान करते हैं। इस मौके पर गोपीगंज इंस्पेक्टर सहित प्रेम शंकर मौर्य, बंसराज, इंद्रेश आदि मौजूद रहे। सुरियामा के मलेपुर में मौजूद एक महाविद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस सम्मान समारोह में विद्यालय की उन छात्राओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने यूपी बोर्ड की परीक्षा में 2024-25 में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ऐसे होनहार छात्र छात्राओं के सम्मान में महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चौरी के रायबरेली खास निवासी आजमगढ़ के नायब तहसीलदार नीरज कुमार त्रिपाठी रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया था। मुख्य अतिथि का भी लोगों ने जोरदार स्वागत किया था। कार्यक्रम में एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। सम्मान समारोह में वेद, दीक्षित, प्रीति, महिमा प्रजापति, विकास कुमार, किरण मौर्य, हिमांशु यादव, प्रभाकर, नंदनी, नितेश जैसे छात्र छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया गया था। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट दिनेश चंद प्रजापति कर रहे थे। इस मौके पर डॉक्टर विनोद कुमार, मोहनलाल प्रजापति, अजय कुमार, आनंद प्रकाश आदि मौजूद रहे। रविवार को सरकारी अस्पतालों में लगने वाले मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले की हकीकत परखने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लालानगर चौरी के मानिकपुर व औराई ट्रामा सेंटर पहुंचे थे। लालानगर में स्वास्थ्य केंद्र के बाहर बदहाल साफ सफाई व्यवस्था देख CMO ने वार्ड बॉय व स्वीपर का 7 दिन का वेतन रोका है। केंद्र पर स्टॉल भी नहीं लगाया गया था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती 1:30 बजे ही लापता हो गई थी। इसी तरह मानिकपुर के निरीक्षण में भी स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में जंगली घास फूस उगे हुए पाए गए। सफाई का CMO ने निर्देश देते हुए यहाँ के भी वार्ड बॉय व स्वीपर फार्मासिस्ट के 7 दिन के वेतन पर रोक लगाई है। और ट्रामा सेंटर का भी CMO ने निरीक्षण किया था, जहां ट्रामा सेंटर के सर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार दुबे व उनकी टीम को सड़क हादसे में घायल सोनी बनवासी का इलाज करते हुए पाया गया था। 5 साल के अभिनंदन मिश्रा उर्फ डुग्गू का जन्मदिन मनाते हुए परिवार के लोगों ने ढेर सारी बधाई दी है। गोपीगंज के धनापुर निवासी प्रियांशु मिश्रा व खुशबू मिश्रा के 5 वर्षीय पुत्र अभिनंदन मिश्रा उर्फ डुग्गू मिश्रा का जन्मदिन परिवार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया है। केक काटकर डुग्गू के दादा विद्याशंकर मिश्रा, दादी रेणु मिश्रा समेत राहुल मिश्रा, प्रीति मिश्रा, प्रदीप तिवारी, चंदन कुमार पांडे आदि ने लंबे उम्र की कामना करते हुए उपहार भेंट किया था और जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दी है। हम उन तमाम दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत आभार जताते हैं जो रोजाना सत्यम न्यूज की खबरों को लाइक कमेंट कर हमारा हौसला बढ़ाते हैं। समय अभाव के चलते दर्शक बंधुओं के कमेंट का जवाब तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम आपका एक एक कमेंट जरूर पढ़ते हैं। आपका यही सहयोग सत्यम न्यूज की ताकत है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।